कल ही तो डिस्कस किया था कि हम केमिस्ट्री करेंगे। क्लास में तो क्या लाइट नहीं है तो लाइट नहीं किसी मोबाइल का किसी डेटा भी नहीं है, मैंने सुबह से डेटा ही यूज कर रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? तो फाइल डाउनलोड नहीं की मैंने। कौन सी? बुक की। अरे तुम्हारी बुक कहाँ गई? है ना? और तुम्हारी? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, डेटा तो मेरा तो है नहीं, अब क्या करें? तुम्हारा भी नहीं है। रीडिंग्स है। कोई नहीं, हाँ सुनो, चलो तो हम 9th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। अभी मेरे पास तो है बुक, लेकिन नीचे जाके लानी पड़ेगी। इससे अच्छा सुनो, ओके। हम 9th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एमाइन। नंबर जो भी हो नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये हमारे जो फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, हमने अल्कोहल पढ़ा, फिनॉल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सब कुछ पढ़ा। अब हमारा ये लास्ट है, दैट इज एमाइन्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं, amines constitute an important class of organic compounds derived by replacing one or more hydrogen atoms of ammonia molecule by alkyl aryl groups। मतलब कि एमाइन बनता कैसे है? सबसे पहले तो एमाइन मतलब तुम्हारे पास एमोनिया ही है। एमोनिया मतलब क्या? NH3, मतलब एक एन और उसकी 3 वैलेंसी में 3 H जुड़े हुए हैं। ओके, एक्चुअली नाइट्रोजन के पास कितने हैं टोटल? 5 वैलेंसी है उसकी, तो 2 अभी खड़े हैं, मतलब 2 खुली हुई है। ओके, और 3 में उसने पेयरिंग कर दी है हाइड्रोजन के साथ, तो एमोनिया है वो। अभी एमोनिया में तुम एक H निकाल दो और फिर वहां पर कोई अल्काइल ग्रुप ज्वाइन कर दो, जैसे कि भाई मिथाइल ग्रुप ज्वाइन कर दिया, या पूरा का पूरा बेंजीन रिंग ज्वाइन कर दो। ओके, सो एक H निकाल के सपोज बेंजीन रिंग ज्वाइन कर दिया, तो याद करो हम उसको क्या बोलते थे? बेंजीन के ऊपर NH2 मतलब एनिलीन। ओके, तो वो एनिलीन बन गया। और से हमने NH3 है, उसमें से एक H निकाल दिया और वहां पे डाल दिया मिथाइल, तो हम उसको क्या पढ़ते थे? नेमिंग और वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, उसको पढ़ते थे हम मिथाइल एमाइन। डन। ओके, मिथाइल एमाइन पढ़ते थे कॉमन नेम, और से IUPAC नेम में क्या पढ़ते थे कि एक कार्बन है तो मीथेन और ये है एमाइन, तो उसको कंप्रेस करके मीथेन एमाइन, ऐसे साथ में मीथेन एमाइन। ओके, तो ऐसे बनते हैं, सिंपल है। एमाइन बनेंगे मतलब ऐसे स्ट्रक्चर वाइज कैसे बनेंगे? एमोनिया मतलब NH3 है, उसमें से एक H निकाल दो और वहां पे एराइल और अल्काइल ज्वाइन कर दो। जरूरी नहीं है एक ही H निकालो, तुम 2 H भी निकाल सकते हो और तुम तीनों के तीनों H भी निकाल सकते हो। अगर एक H निकाला तो प्राइमरी एमाइन बनेगा, 2 H निकाला तो सेकेंडरी एमाइन बनेगा, और तीनों के 3 H निकाल के वहां पे सपोज मिथाइल 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 डाल दिया, ओके, तो वो टर्शरी एमाइन बन गया। फिर उसका भी नाम करना हो तो क्या है? 1 2 3 है तो ट्राई मिथाइल एमाइन, खत्म, ट्राई मिथाइल एमाइन। ओके, सिंपल है। ओके, चलो देन इन नेचर, अब यहाँ वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो सब। इन नेचर दे ऑकर अमंग प्रोटीन्स, विटामिन्स, एल्कलॉइड्स एंड हॉर्मोन्स। तो नेचर क्या, हमारी बॉडी में ही ये सब होता है, हमारी बॉडी में ही होता है ना ये सब, तो नेचर में भी है। एल्कलॉइड्स तो नहीं, लेकिन विटामिन्स, प्रोटीन्स, हॉर्मोन्स, ये सब हमारी बॉडी में होता है। तो उसमें मतलब वो किससे बनते हैं? एमाइन्स। ओके, सो इन नेचर they occur among proteins, vitamins, alkaloids and hormones. सिंथेटिक एग्जाम्पल्स इंक्लूड, तो अभी सिंथेटिक मतलब जो हम लेबोरेटरी में एमाइन बनाए उसमें क्या क्या है? तो उसमें है पॉलीमर्स, डाई स्टफ्स एंड ड्रग्स, मतलब दवाइयाँ बनाने में, पॉलीमर्स बनाने में, डाई, कलर, कलरिंग एजेंट एंड ऑल। ओके, तो वो सब में ये यूज होता है, कौन? एमाइन। 2 बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स नेमली, ये याद रखना एक मार्क में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्या, सुनो ध्यान से। 2 बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, क्या नाम है उनका? एड्रेनलिन। क्या नाम है? एक नाम है एड्रेनलिन एंड दूसरा है एफेड्रीन। ओके, वैसे ये जो फ होता है, वो साइलेंट भी होता है, तो एड्रेनिन, एड्रेन ऐसे बोलते हैं, एड्रीन, एड्रीन। ओके, और एड्री 9 तो नहीं बोलेंगे ना, DRINE ही ऐसे, एड्रीन। और एड्राइन, एड्रीनाइन नहीं, 9 नहीं है, NINE नहीं है। ओके, सो एड्रीन PH है लेकिन वो साइलेंट है, हमें कहाँ बोलना है, हमें तो लिखना है, लेकिन याद रखो दोनों। एड्रेनलिन ये तो हमने सुना हुआ ही है, एड्राइन। ओके, एड्राइन और से एफेड्राइन, लेकिन PH फॉर जो है वो क्या है? साइलेंट है। ओके,
बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी एमिनो ग्रुप, बोथ कंटेनिंग व्हाट, सेकेंडरी एमिनो ग्रुप मतलब 2 H निकल गए हैं, ओके। आर यूज टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ये किस लिए यूज होते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। सपोज किसी का ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया है, तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है और अगर उसको बढ़ाना है तो उसके रिलेटेड खाना तो हम खिलाएंगे ही, लेकिन इमीडिएट एक्शन में क्या करेंगे, ये 2 ड्रग्स यूज होते हैं। कौन कौन से, एड्रीन एंड एफेड्राइन। ऐसे ही याद रखो ना तो स्पेलिंग भी याद रह जाएगा, एफेड्राइन, EPHEDRINE, ओके। और पहला तो हमें पता ही है, ओके, एड्रेनालिन। डन, Yes. ओके चलो। नोवोकेन ये भी याद रखना, नोवोकेन मतलब NOVOCAIN, ये भी नाम ही है। नोवोकेन अ सिंथेटिक एमिनो कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री, मतलब कि अगर हम डेंटिस्ट के पास जाए, वो दांत निकाले, खींचे, कुछ भी करे तो हमें दर्द तो होगा, तो पर्टिकुलरली वहाँ पे हमें एनेस्थेसिया दिया जाता है, ओके। मतलब क्या, वो सुन्न हो जाता है, वहाँ पर कुछ भी इफेक्ट होगी नहीं, भले ही वहाँ पे वो काटे और तुम्हें दिख रहा हो ऐसे मिरर में ये काट रहा है, तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोचो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो इंजेक्शन आ गई है, क्योंकि वो इंजेक्शन वहाँ पे लगा दिया गया है, ओके। तो पावर आ गया, अब हम पढ़े, ओके। लो